श्री कृष्ण कहते पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होता है। और याद रखिएगा आप लोग, पितर हम आपके जो पूर्वज शरीर छोड़ करके चले गए वही है पितर। और हम लोगों के यहाँ धर्म ग्रंथ में 2 प्रकार की पितरों का वर्णन है। हम लोगों के यहाँ 2 प्रकार के पितरों का वर्णन है। जब धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, बहुत सारी बातें उसमें आती है। अगर सभी बातों को एक ही साथ बोलने लग जाऊंगा तो आप लोग भी उलझ जाइएगा, सुनने में बढ़िया से समझ नहीं सकिएगा, हमको भी कहने में नहीं बनेगा। इसलिए समेट समेट करके जितनी बात को आप समझ सकते हैं, जितनी बात को बढ़िया से समझा सकते हैं, वो बात बोलने का प्रयास करते हैं। तो सज्जनों, हम आपके 2 प्रकार के पितर होते हैं। एक तो पापात्मा होते हैं और दूसरे पुण्यात्मा होते हैं। जो पापात्मा पितर हैं वो नरक में जाकर के वहां के दुख को भोग रहे हैं। जो पुण्यात्मा पितर हैं वे स्वर्ग में जाकर के वहां के सुख को भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होता है। जो पितर को पूजता है ना, वो पितर को प्राप्त होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो भी कमाया धमाया धन संपत्ति जमा किया, हमारे सुख के लिए सब कुछ छोड़ करके चला गया। उससे बढ़कर के हमारा कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। हम उसी को भजेंगे, हम उसी को पूजेंगे। ऐसा भी करने वाला होता है। वो हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं। जो भी कुछ संपत्ति जमा किया, धन जमा किया, हमारे लिए छोड़ करके गया, हमको भोग रहे हैं, उससे हमको सुख प्राप्त हो रहा है। हम किस देवी देवता को देखे, हम किस ईश्वर भगवान को देखे कि हम उनकी पूजा करने के लिए जाएंगे। लेकिन पिता तो हमारे नजर में है, उसी के फूल खंडान में हम आए हैं। हमारे लिए सब कुछ वो छोड़ करके गया है, उनका छोड़ा हुआ सब कुछ हम भोग रहे हैं। इसलिए हम किसी देवी देवता भगवान को, ईश्वर को नहीं मानेंगे, अपना पितर को ही मानेंगे। ऐसे करने वाले बहुत लोग होते हैं। चलो हमको पितर की पूजा करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते पितर को पूजने वाले पितर को प्राप्त होता है। सच्चा अगर आप पितर की उपासना करने लगे, उनको पूजने लगे, भजने लगे, तो आप शरीर छोड़ेंगे तो पितर को प्राप्त होंगे। अगर आप पुण्यात्मा पितर के पास चले गए, उनके पास में रहकर के स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, इसलिए वो स्वर्ग में है। चलो पुण्यात्मा पितर के पास इतना लाभ आपको होगा, लेकिन इस बात को आप जाने बढ़िया से, पुण्यात्मा पितर के पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तब भी आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेंगे। सुख तो मिलेगा उनके पास में रह करके। जैसे आपके कोई अमीर संबंधी है, आप उनके पास चले गए, 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, महीना रहेंगे, तो जो सुख भोगता अपने घर में, उनके साथ में रह करके आप भी भोग लीजिएगा। लेकिन सब दिन रहने देगा, वो कितना बढ़िया संबंधी होगा तो एक रूम खाली कर देगा आपके लिए कि ये खूब खाइए पीजिए, आप नहीं रहने देगा। 10-20 दिन, 1 महीना बहुत हो गया, बहुत ही से साल भर रहने देगा। आप बहुत अन्य विनय कीजिएगा, नहीं 2-4 साल रहने दीजिए, हमारी उनमें दिक्कत है। बहुत प्रेमी आदमी है, समझदार आदमी है, तो ठीक है रह लीजिए। लेकिन 100 दिन के लिए देगा आपको रहने के लिए, 100 दिन के लिए नहीं। आप वहां पर 100 दिन नहीं रह सकते। उसी प्रकार से आप पुण्यात्मा पितर के पास भी 100 दिन नहीं रह सकते। थोड़े समय के लिए आप जाएंगे, जब तक आपके पास में पुण्य की पूंजी है, रह लीजिएगा। सज्जना, इनसे पापात्मा पितर के पास आप चले गए। पापात्मा पितर किनसेट किया, दोनों प्रकार के पितर होते हैं ना, पुण्यात्मा भी होते हैं और पापात्मा भी होते हैं। पुण्यात्मा के पास में जाकर के सुख को भोगेगा, पापात्मा के पास जब चले गए तब दुख को भोगेंगे। पापात्मा नरक में जाकर के एक से दुख को भोग रहे होते हैं। जब आप उनके पास में जाएंगे तो आपके जीवन में दुख है ना आएगा। आपके कोई संबंधी है जो बिल्कुल दरिद्र है, बेचारों दाने दाने के मुहताज, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, चलने के लिए सवारी नहीं मिलती है। ऐसे के पास आप चले जाएंगे, संबंधी के पास, तो बेचारे तो दुख भोगिएगा। आप जाएंगे आप सुख भोगेंगे वहां पर।
जिस तरह से वो दुख भोग रहा है उसी तरह से आप दुख भोगिएगा। उसी प्रकार से आप जो कि पापात्मा पितर है, नरक में दुख भोग रहा है, उनके पास आप जाएगा आपको सुख मिलेगा। वहां पर आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने वहां पर सभी करने की कृपा की है, लोगों को उपासना करने में सावधानी बरतनी चाहिए, सत्संग में जाकर के समझ बुझ इकट्ठा करना चाहिए। इनकी उपासना करने से हम सभी समस्याओं से निकल जाएंगे, सभी प्रकार के दुखों से निकल जाएंगे, सभी प्रकार के क्लेशों से निकल जाएंगे। ये समझदारी प्राप्त करनी चाहिए सत्संग में जाकर के, महापुरुषों के संग में जाकर के। हम जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटेंगे? इनकी उपासना करेंगे तो छूट जाएंगे। यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए सत्संग में जाकर। ये सारे ज्ञान यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन भेद की बात है, लोग जल्दी यहाँ पर आना चाहता नहीं है, इस ज्ञान को सुनना चाहता नहीं है। पितर के पास गए, पुण्यात्मा के पास गए तो सुख भोगे, पापात्मा के पास गए तो दुख भोगे। यहाँ चले जाने पर भी आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास